हेलो, आप सभी जानते हैं कि हम ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं। जो नहीं जानता है उसके लिए पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कि हम ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं। कोई लहर नहीं है। आप लहर बताइए किस चीज की लहर है? 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन मुफ्त में नहीं मिल रहा है। वो कांग्रेस की दे रहे हैं 2013 2 रुपए किलो वो देती थी। हाँ, 2 रुपए किलो के हिसाब से सोचिए कितने का 30-40 रुपए का राशन फ्री दे रहे हैं। कौन सा फ्री दे रहे हैं? आगे तो आप वीडियो ये पूरा देख ही लिए होंगे। इसमें चाचा जो है बोल रहे हैं कैसा लहर, मोदी का कोई लहर नहीं है। अच्छा चाचा एक बात बताइएगा, इतना सारा लोग आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, कई लोगवा जो है आपके मौसा के शादी में आया है क्या? ऐसा नहीं ना है, ये मोदी के रैली में आया है, यानी लहर तो है। आप एक बात बोले जो हमें अच्छा नहीं लगा, आपने बोला कि 2013 में कांग्रेस जो है 2 रुपए किलो के हिसाब से क्या अनाज देता था, राशन के रूप में देता था। सही बात है, आई बिलीव योर सेंटेंस, बट आप ही थोड़ा सा सोचिएगा 2013 में वो 2 रुपए किलो के हिसाब से देता था, लेकिन आप 2013 में कितना कमाते थे? मुश्किल से 200 से 300 रुपया जो है एक दिन में कमाते होंगे। आज जो है एक दिन में ना भी कमाते हैं तो 500 से 600 700 रुपया तक चले जाते हैं। आप 1000 रुपया भी हो जाता होगा एक दिन में आपका, ठीक है। तो इतना वृद्धि हुआ तो उसमें तो वृद्धि होगा ही। ऐसा नहीं आज 1 केजी अनाज खरीदने जाइएगा तो का 20 रुपया कम से कम मिलेगा। हम ऐसे मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम जाइएगा तो 35 से 40 रुपए केजी मिलेगा। अब बताइए 1 केजी का मतलब क्या? 20 रुपया ही हम मानकर चल रहे हैं, यानी 5 केजी मान रहे हैं कि 1 केजी का 20 रुपया ही मान रहे हैं, ठीक है। वैसे तो वो और ज्यादा ही होगा, लेकिन हम 20 रुपया ही मान रहे हैं। तो 1 केजी का जब 20 रुपया हुआ तो आप सोचिए 5 केजी दे रहे हैं फ्री में, मतलब अनाज 5 केजी का कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। देखिए हम मैथ के टीचर हैं, हम कुछ भी इसमें झमेल नहीं करेंगे। और याद रखिए जब 5 केजी का 100 रुपया हुआ तो एक आदमी पर उन्होंने 100 रुपया खर्चा किया। कितना रुपया खर्चा किया? 100 रुपया। और 100 रुपये जब खर्चा किया तो हमारे देश में आबादी जो है लगभग 150 करोड़ है। 150 करोड़ जब आबादी है तो एक आदमी पर 100 रुपया, यानी 150 करोड़ आबादी में कितना खर्चा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी क्या? 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़ रुपया जो है मतलब क्या 1 महीना में खर्चा कर रहे हैं। केवल राशन में 15,000 करोड़ रुपया को खरीद रहे हैं और उसको फ्री में दे रहे हैं। आपका औकात है एक आदमी को देने के लिए? बोल दिया जाए कि 5 किलो एक आदमी के घर हर महीना पहुंचा दीजिए अनाज, आपका औकात नहीं है देने के लिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हमने उनको इसलिए नहीं चुना है, हमने उनको इसलिए नहीं चुना है कि आलू प्याज कटहल के दाम कम हो जाओ, यानी इसलिए हम चुने ही नहीं है उनको। हम उनको चुने हैं कि हमारा देश जो है सशक्त बने, हमारे देश का नाम आगे बढ़े, हमारे देश को सब कोई जाने, सब कोई सम्मान की दृष्टि से देखे। पहले क्या होता था, कोई भी बोलता था यू आर इंडियन, यस आई एम इंडियन, ओ नॉनसेंस। यानी पहले जब देश से बाहर कोई निकलता था तो बाहर के लोग यानी विदेश के लोग ऐसे पूछते थे यू आर इंडियन, वो बोलता था यस आई एम इंडियन, तो वो जो होता था ऐसा बोलता था नॉनसेंस। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई दिमाग नहीं है। यानी हमेशा भारत को, इंडिया को हीन दृष्टि से देखा जाता था। और आज मोदी की वजह से ये भारत का नाम पूरा विश्व में हो गया है, इतना लोकप्रिय भारत हो गया है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पर गिरते हैं। ये है पावर मोदी का। और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है 2013 में 2 रुपए केजी देती थी अनाज, आज वही 40-50 रुपए वो फ्री में दे रहे हैं, उससे क्या होगा? तो आप ही अंदाजा लगाइए। 40-50 नहीं, हम 100 रुपया ही कहेंगे, ठीक है। 100 रुपया मतलब क्या? 15,000 करोड़ रुपया हुआ 1 महीना का, केवल राशन का 15,000 करोड़ रुपया। आपने अभी क्या बोला कि सिलेंडर पर वो 500 रुपया लेते हैं। 30-40 रुपए का अगर वो राशन फ्री हमको दे रहे हैं तो सिलेंडर, एक सिलेंडर पे कम से कम 500 रुपया हमसे ले रहे हैं एक्स्ट्रा। फ्री किस बात का है? वो सब राष्ट्रहित में महंगाई, राष्ट्रहित। गैस के सिलेंडर जो है उस पे 500 रुपया क्या मोदी जो है लेते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अच्छा एक बात बताइए, आज से 20 वर्ष पूर्व आप एक घर खरीदते हैं वो 4 लाख रुपया का है। वो जब आज बेचने जाइएगा तो आप डिमांड कीजिएगा नहीं हमें 40 लाख रुपया चाहिए, तो क्या उसमें आपका वृद्धि होगा? और इसमें जो पहले आज से 20 वर्ष पहले, 20 साल पहले जो मतलब क्या है, जिस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था वो भी आज भी आपको 400 रुपया में ही चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, सब में बढ़ा है। हम आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि कोई भी पढ़ रहा है
उसका वो जो है एक ही मकसद से पढ़ रहा है, क्या हमें सरकारी नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का अर्थ भी समझते हैं आप? इसका अर्थ होता है सरकार का नौकर। क्या होता है? सरकार का नौकर। पहले के लोग जो थे सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, कोई भी नौकरी नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पहले के लोग थे अपने आप में एक मालिक थे, हमेशा बोलते थे हम खुद अपने यहाँ लोगों को खटाएंगे, हम किसी का नौकर नहीं बनेंगे। लेकिन आज देखा जाए उल्टा हो गया है। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देश को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो केवल सरकारी नौकरी से ही क्या होगा? देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह सब चीज में लिमिट होता है। आप मान लीजिए कि आप बहुत ही अमीर आदमी हैं, आप बहुत अमीर आदमी हैं, तो बताइए आप अपने घर में कितने नौकर रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 10, 100 रख सकते हैं। इससे ज्यादा रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। वैसे ही सरकारी नौकरी का भी लिमिट है कि इतना हम नौकरी पर क्या लोगों को रख सकते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी जाएगा, उस 60 वर्ष से पहले वहां से हिलने वाला नहीं है, वहां से हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो बताइए बाकी लोग क्या करेगा? बेरोजगार रहेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। यही लोग सोचता है कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं, कोई भी काम हम करेंगे, लेकिन करेंगे। अपने से कोई रोजगार करता, अपने से कोई भी काम करता, तो क्या होगा? देश ऐसे आगे बढ़ेगा। अपने से सोचिए अमेरिका को, अमेरिका के सब लोग क्या सरकारी नौकरी नहीं करते? अमेरिका के सब लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं होता है। इसलिए वो क्या है? डेवलप देश है। ठीक है, यानी वो जो है डेवलप कंट्री है। लेकिन हमें देखा जाए सब कोई सरकारी नौकरी पर ही मिला है। क्या सब कोई को मिलना संभव है? सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगा यार, समझा करो। अब मान लीजिए कि सरकारी नौकरी कीजिएगा, यदि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर लिए तो उसमें से आप टैक्स कुछ ना कुछ दीजिएगा जरूर सरकार को। और जब टैक्स दीजिएगा उस टैक्स के पैसा से सरकार जो है देश को ग्रो करेगा। जितना आप ज्यादा यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं नौकरी होगा, नौकरी केवल सरकारी नौकरी की हम बात नहीं कर रहे, सरकारी नौकरी में टैक्स कौन देगा? नहीं, सरकारी नौकरी के यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है। हम अपने से बोल रहे हैं बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं। जितना आप बिजनेस कीजिएगा हमारे देश का मतलब क्या टैक्स लेवल जो है बढ़ेगा। टैक्स जब ज्यादा मिलेगा तो हमारे देश का इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो हमारा देश का आय जो है अधिक होगा। आय यानी इनकम बतिया एक ही हुआ, ठीक है। तो अर्थ हमारे देश जो है आर्थिक स्थिति से सुधर जाएगा। यहाँ पे देखा जाए